नमस्ते, मैं हूं आपका रेडियो जॉकी कुणाल और आप सुन रहे हैं गो गोरखपुर रेडियो। एक बार फिर हाजिर हूं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से जुड़ी आज की सभी बड़ी और जरूरी खबरों के साथ। तो चलिए सुनते हैं और जानते हैं क्या क्या रहा खास। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय जल्द ही भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के साथ एक अहम समझौता ज्ञापन यानी MOU करने जा रहा है। यह समझौता IIT मद्रास के कोड चैप्टर प्रोग्राम के तहत होगा। इस पहल से हमारे छात्र और शिक्षकों को स्वयं NPTEL के जरिए बेहतरीन ऑनलाइन कोर्सेज का लाभ मिलेगा। विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने बताया कि यह समझौता हमारे छात्रों को वैश्विक स्तर की शिक्षा और आधुनिक कौशल से जोड़ने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होगा। इससे वे नौकरी बाजार की मांग के अनुसार नए हुनर सीख पाएंगे। वहीं स्वयं के समन्वयक प्रोफेसर अजय कुमार शुक्ल ने इस समझौते को विश्वविद्यालय के लिए एक मील का पत्थर बताया। इस पहल से न सिर्फ छात्रों बल्कि शिक्षकों को भी आधुनिक शिक्षण सामग्री और ट्रेनिंग की सुविधा मिलेगी। विश्वविद्यालय के लिए आज एक और गौरव का दिन रहा। इतिहास विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर हिमांशु चतुर्वेदी को भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला का निदेशक नियुक्त किया गया है। इस खुशी के मौके पर आज विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन परिसर में एक खास अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने की, जिन्होंने प्रोफेसर हिमांशु को बधाई देते हुए कहा कि यह न सिर्फ उनकी व्यक्तिगत सफलता है बल्कि पूरे विश्वविद्यालय के लिए गर्व की बात है। वहीं प्रोफेसर हिमांशु ने भी भावुक होकर कहा कि उनकी शैक्षणिक यात्रा की शुरुआत इसी विश्वविद्यालय से हुई थी और उनकी पहचान हमेशा एक आचार्य के रूप में रहेगी। इसी के साथ शिक्षा शास्त्र विभाग की वरिष्ठ आचार्य प्रोफेसर सुषमा पांडेय को दीनदयाल उपाध्याय शोधपीठ का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। प्रोफेसर पूनम टंडन ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में यह शोधपीठ पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को आगे बढ़ाएगी। माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल की प्रेरणा और कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन के मार्गदर्शन में एक बहुत ही सराहनीय पहल की गई है। विश्वविद्यालय द्वारा गोद लिए गए 5 गांवों भौआपार, बवहारिया, खराइच खुर्द, रक्षवापार और मुरेरी खुर्द के 13 आंगनवाड़ी केंद्रों पर आज से अलग अलग प्रतियोगिताएं शुरू की गई हैं। इन प्रतियोगिताओं को 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है: आंगनवाड़ी बच्चों की स्वच्छता, आंगनवाड़ी केंद्र की स्वच्छता और कार्यकर्ताओं का समर्पण। इन सभी मानकों में जो 5 केंद्र सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे, उन्हें 44वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर राज्यपाल महोदया खुद पुरस्कृत करेंगी। यह एक अनूठी पहल है जिससे बच्चों और माताओं में स्वास्थ्य और पोषण के प्रति जागरूकता आएगी। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के 44वें दीक्षांत समारोह की श्रृंखला में आज दीक्षोत्सव 2025 का शानदार शुभारंभ हुआ। विश्वविद्यालय के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ तरंग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में छात्रों ने पूरी एनर्जी के साथ हिस्सा लिया। आज के दिन सबसे पहले कविता और निबंध लेखन प्रतियोगिता हुई, जिसका विषय था पर्यावरण चेतना, उपाय एवं चुनौतियां। इसमें 96 प्रतिभागियों ने अपनी लेखन शैली का प्रदर्शन किया। इसके बाद देशभक्ति और लोकगीत प्रतियोगिता में 36 प्रतिभागियों ने अपनी मधुर आवाज का जादू बिखेरा। और फिर हुआ लोक नृत्य का आयोजन, जिसमें 12 प्रतिभागियों ने पूर्वांचल की लोक संस्कृति की झलक दिखाई। सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की निदेशिका प्रोफेसर उषा सिंह ने बताया कि शेष प्रतियोगिताएं कल यानी 19 अगस्त को होंगी, जिनमें भाषण और चित्रकला प्रतियोगिताएं शामिल हैं। इन सभी प्रतियोगिताओं के विजेताओं को दीक्षांत समारोह में राज्यपाल महोदया के हाथों से सम्मान मिलेगा। आज दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी संस्थान में एंटी रैगिंग सप्ताह के तहत एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने दीप प्रज्वलन करके किया। अपने संबोधन में उन्होंने विश्वविद्यालय की उपलब्धियों और रैगिंग मुक्त परिसर पर अपने विचार रखे और छात्रों को सकारात्मक सोच, आपसी सहयोग और अनुशासन का पालन करने का आह्वान किया। इस दौरान डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर प्रोफेसर अनुभूति दुबे ने सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों को रैगिंग न करने की शपथ भी दिलाई। तो ये थी आज की सभी अहम खबरें। कल फिर मिलेंगे कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए अपना गो गोरखपुर रेडियो और बने रहिए हमारे साथ।